नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसे कि आपने टेम्पलेट पर देख लिया होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं LCM और HCF। LCM और HCF के बारे में आज हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी मैथ की वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चंस, वही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए लिंक को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और LCM और HCF के बारे में जानते हैं। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटे से छोटा फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार से हो जाता है HCF के अगर फुल फॉर्म देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM को समझने की कोशिश करेंगे। LCM मान लीजिए हमारे पास ये संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 4। ये 4 संख्याएं हैं हमारे पास और ये आपका क्या है? LCM। क्या है आपका? LCM। मान लीजिए संख्याएं 60 हो गई, आपके पास 120 हो गई और 180 हो गई। ये तो आप क्या हो गई? संख्याएं हो गई। अब इसका आपसे क्या पूछ लेगा? LCM। LCM निकाल के देखिए इसका कैसे निकालते हैं। ऐसे आप लोग कैसे निकालते हैं? 60 से काट देंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 या 180, ठीक है ना। 2 से काट देंगे, फिर एक बार कट जाएगा, फिर 3 रह जाएगा तो 3 से काट देंगे, मतलब 60 दूनी 120, 120 थिया 12 थिया 36, 360 क्या हो गया? इसका LCM हो जाता है। ये तो आपका निकला है LCM, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बात समझने की जो है, LCM में ही क्या रहता है? LCM में ही क्या रहता है? HCF समाहित रहता है। क्या रहता है? HCF ही मिला हुआ होता है। अब इसका ये तो LCM हो गया। अगर HCF की बात करता हूँ कितना हो जाता? 60 हो जाता। कैसे हो जाता? देखिए, जहां से संख्याएं कटना बंद हो जाए, 60 से आपने काटा, एक बार कटा, 2 बार कटा, फिर 3 बार कटा, ठीक है ना। अब इसके बाद संख्याएं जो हो गई चेंज हो गई। अब 2 से काटेंगे तो कोई संख्या कटेगी, कोई संख्या नहीं कटेगी, ठीक है ना। तो जब ऐसा होने लगे तो क्या हो जाता है? पहले ही 60 से कट गई तो 60 से इसका हो जाएगा HCF और शेष संख्या जो हो जाएगी इसकी, अगर शेष संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो हो जाएगा LCM। मतलब LCM इंटू HCF हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम हर सवाल को आसानी से समझते जाएंगे, ठीक है ना। पहला सवाल है आपका, किन्हीं भी 2 संख्याओं का मासा 5 है। कितना है? 2 संख्याओं का मासा कितना है? 5 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करवा रहा है ये। चलिए करते हैं। एक सूत्र होता है और सूत्र क्या है? एक आपका एक तरीका होता है समझने का। देखिए जैसे LCM बराबर HCF A इंटू B, मतलब जो आपको 2 अनुपात में संख्याएं दी है वो यहाँ पर लिखी जाती हैं, ठीक है ना। HCF कितना दिया है आपको? 5 दिया है और A इंटू B कितना दिया है? 3/5, ठीक है ना। इसका हम आपस में अगर गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आएगा? LCM निकल आएगा। तो 5 थी 15 और 15 75, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 75 आंसर आपका हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये समझने की कोशिश की। ये देखिए, LCM जो होता है, HCF अभी मैंने बताया था, HCF और जो शेष संख्या रह जाती है उन संख्याओं का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाता है? LCM बन जाता है। वही चीज आपके सामने रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 2 संख्याओं में 6:5 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 6:5। अनुपात लिख लीजिए कितने का है? 6:5, ठीक है ना। मासा कितना दिया है? HCF आपको दिया है 15 दिया है, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करवा रहा है? लासा ज्ञात करवा रहा है आपको, लासा
ज्ञात करवा रहा है। तो लासा निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे लासा? वही LCM इंटू HCF A इंटू B। इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? लासा आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर दीजिए, HCF कितना दे रखा है आपको? 15, A 6 इंटू 5, ठीक है ना, 6 पंजे 30, 30 इंटू 15 कर देंगे, आंसर निकल आएगा 15 45 और 0, 450 क्या हो जाएगा आपका? लासा हो जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से क्या है, इस प्रकार के सवालों को आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें देखिए, पहले निकलवा रहा था हमको लासा, लेकिन इसमें क्या निकलवा रहा है? मासा निकलवा रहा है। तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको सूत्र मालूम है पहले से क्या होता है, LCM बराबर HCF एक मिनट, पेन दिक्कत कर रही है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए आपका क्या होता है, LCM बराबर HCF A इंटू B। इसका आंसर अब क्या निकाल लेंगे? LCM हमको दिया कितना? 720। HCF हमको दिया नहीं है, क्या कर रहा है? HCF फाइंड करवा रहा है। A इंटू B मतलब 8 इंटू 5, ठीक है ना। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर 720, ये नीचे चला जाएगा इसके, तो 8 पंजे 40, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा? 3 और 2, 4 अट्ठे 32। आपका LCF क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है ना। HCF क्या हो जाएगा आपका? इस प्रकार से 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 72 है। लासा कितना है आपका? LCM जो है आपका 12 और HCF कितना है आपका? 72 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी दे रखी है आपको? 24 दे रखी है। एक संख्या कितनी दे रखी है आपको? 24 दे रखी है, ठीक है ना। अब दूसरी संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो आपने शुरू से एक याद किया होगा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है ना। ये आपने फॉर्मूला शुरू से ही याद किया है, तो इसमें लगा देंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? 12, LCM आपका 12 है इंटू HCF 72 है, फर्स्ट नंबर है आपका 24, एक हटा देंगे यहाँ से, 24 इंटू सेकेंड नंबर। अब क्या है, इसको काट लेंगे। तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 6 12। तो सेकंड नंबर जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा आपका? 36 जो है सेकंड नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो संख्याओं का लासा मासा का 12 गुना है। जैसा सवाल कहता है आप वैसा ही करते जाइए। क्या कह रहा है? लासा मासा का कितना है? लासा मासा का 12 गुना है। मासा का 12 गुना है, कर दीजिए। HCF का 12 गुना। अब क्या कह रहा है? लासा और मासा का योगफल, LCM, इसको LCM को L मान लीजिए, HCF को H। इसका योगफल कितना है आपका? 403 है, ठीक है ना। कितना है? 403 है। और एक संख्या आपकी दे रखी है 93। तो दूसरी संख्या ज्ञात करवा रहा है, ठीक है ना। क्या करवा रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो LCM देखिए, इसकी जगह या तो हम
एलसीएम तो हमारा दे ही रखा है और मासा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, लासा और मासा दे रखा है तो इसमें ये लासा की जगह हम मासा इंटू 12 मतलब मासा इंटू 12 का मतलब 12H रख देंगे प्लस H ये आपका दे ही रखा है 403। तो H कितना हो गया आपका 13HCF बराबर 403 और HCF बराबर हो जाएगा 403/13। ठीक है ना। अब हम इसे क्या कर देंगे, काट देंगे। 13 तिया 39, 1 बचा और 1 13 एकम 13 मतलब HCF हमारे पास कितना हो गया 31 हो गया। कितना हो गया हमारे पास 31। अब HCF 31 हो गया तो LCM कितना हो जाएगा 31 रख देंगे। 31 इंटू 12 तो 31 इंटू 12 ये क्या हो गया 31 इंटू 12 ये तो LCM हो गया हमारा इंटू HCF कितना हो गया 31 बराबर एक संख्या आपको 93 दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करवाइए। दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है ना। वही क्या हो गया पूरा सूत्र बन गया हमारा। इसको क्या कर लेंगे हम फिट कर लेंगे। ठीक है ना। अब कर लेते हैं इसे। 93 है ये 93 से काट देंगे 31 तिया 93 3 से काट देंगे 3 चौक 12 एक 4 एकम 4 4 तिया 12 तो 134 जो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही 4 तिया 12 तो 124 क्या हो जाएगा 124 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन्हीं दो संख्याओं का लासा मासा का 84 गुना है। तो इसी प्रकार से कर लेंगे। लासा जो है मासा का कितना है 84 गुना है। ठीक है ना। 84 गुना हो गया। अब क्या कह रहा है उनका योगफल 680 है तो L प्लस H LCM और HCF कितना है 680 है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो उसी प्रकार से कर देंगे। इसका मान क्या कर देंगे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना। L का मान यहाँ पर रख देंगे तो 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो 85 से इसमें क्या लगा देंगे हम भाग लगा देंगे। ठीक है ना। क्या लगा देंगे यहाँ पर आपने यहाँ पर मान ये रख देंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो 85 से हम भाग लगा देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है ना। तो 17 पंजे 85 17 चौक 68 5 से काटेंगे 5 सत्ते 40। ठीक है ना। 8 बार कट गया ये तो HCF 8 तो HCF कितना हो गया आपका 8 हो गया। आपका कितना हो गया HCF 8 हो गया। अब HCF जब 8 हो गया LCM कितना हो जाएगा 8 इंटू 84 और आपका एक संख्या कितनी दे रखी है 56 इंटू दूसरी संख्या को x मान लीजिए तो 8 7 56 7 से काट देंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14 12 8 से 96 तो 96 क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। चलिए आइए समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 96 528 और 792 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के सवालों को आपने देखा ही होगा किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस प्रकार के सवाल हम करते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे सभी संख्याएं लिख लेंगे। कौन कौन सी संख्याएं आपको दे रखी है 96 528 और 792 ये आपको संख्या दे रखी है। देखिए जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है वहां क्या निकालते हैं हम HCF निकालते हैं। क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। ठीक है ना। तो HCF निकाल लीजिए। इसका 12 से काटेंगे 12 अट्ठे 96 12 से काटिए 12 चौक 48 4 बचा 12 चौक 48 12 से ये काटिए 12 छिंग 72 कितना बचा 7 बचा तो 12 छिंग 72। ठीक है ना। अब इसको किससे 2 से कट रहा है तो 2 से काट दी 2 चौक 8 11 से कट गया 11 बार 22 बार तो 2 4 2 दूनी 4। ठीक है ना। 2 3 6
तो यहाँ पर अब क्या है, अलग अलग संख्याओं से कटेंगे। तो यहाँ तक का क्या हो गया आपका HCF हो गया। क्या हो गया, HCF हो गया। अगर इसमें हम ये संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है LCM। तो हमें क्या चाहिए, केवल HCF चाहिए। HCF कितना हो गया 24। तो 24 वह संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें अगर किसी संख्या में भाग लगा दें, जैसे 96 में भाग लगाएं 24 का, तो 24 चौक 96, 528 में भाग लगा दें 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, मतलब इन सभी संख्याओं में 24 का भाग तो चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 24 का भाग चला जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 24 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 24 क्या हो जाएगा आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 38, 50, 74 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। बहुत ही प्यारा सवाल है, चलिए हल करते हैं इसे। 38, 50, 74 और ये 3 संख्या दे रखी हैं और प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं आपको 38, 50 और 74, इसमें से प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे। जब 2 घटाएंगे तभी तो 2 शेष बचेगा। तो कितना बचा हमारे पास, 36, 48 और 72, ये 3 संख्या बची हैं हमारे पास। इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे हम, बड़ी से बड़ी कह रहा है तो HCF निकाल लेते हैं, और छोटी से छोटी कहता तो क्या निकाल लेते हैं हम, LCM निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 12 से कट रहा है तो 12 से काट दीजिए, 12 36, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, किसी से भी कट रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हमारा सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 261, संख्या लिखते जाइए, 261, दूसरी 933 और तीसरी 1381 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 बचना चाहिए। तो वही 5 घटा देंगे, इसमें से भी और इसमें से भी 5 घटा देंगे, और जो शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा, 11 से 5 गए 6 बचे, 5 यहाँ पर बचा आपका और 2 यहाँ पर बचा। यहाँ पर कितना बचा आपका, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर 2, 928, और यहाँ से घटा देंगे तो 11 से 5 गए 6, 7 और 13। ये संख्या आपके पास बच गई, 256, 928 और 1376, ये संख्या आपके पास बच गई। तो इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे आप, HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो इन संख्या को जब HCF आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 32 आपका HCF आ जाएगा। मैं पहले से आंसर बता दे रहा हूँ, तो आंसर आप अपना निकाल के और चेक कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 38, 45, 52 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 2, 3, 4 बचे। इन सवालों में क्या रहता है, बच्चा हमेशा परेशान रहता है, कब मैं घटाऊं, कब मैं जोड़ूं, कब क्या करूं, समस्या उसके सामने बनी रहती है। तो आज एक बात जो हम बताने जा रहे हैं उस बात को आप याद रख लीजिए, तो अभी आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। याद रखिए, चाहे वो आपके लिए चाहे अलग अलग संख्या बच रही हो, चाहे बच रही हो समान संख्याएं, किस प्रकार की संख्या बच रही हो, लेकिन जो संख्या आपको शुरुआत में दी जाती है, जैसे कि 38, 45 और 52 जो आपको संख्या दी गई है, घटाना पहले उसमें से ही है। ध्यान रखिए, घटाना क्या है, पहले उसमें से ही है। अगर घट जाएगा तो आंसर आपका निकल आएगा। तो पहले 38, 45 और 52, ठीक है ना। अब 2, 3 और 4 क्या रहा है, शेष बच रहा है, तो घटा दीजिए इसमें से, तीनों में से अलग अलग। 2 घटाएंगे तो 36, 3 घटाएंगे तो 42 और 4 घटाएंगे तो 48। HCF निकाल दीजिए, बड़ी से बड़ी कह रहा है तो निकाल दीजिए। 12 से काटेंगे इसे, 12 3 36, 12 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटता है तो 3 से काटिए आप, 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12,
3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 3 दूनी 6, 6 निकल आया जो आपका, वो क्या हो जाएगा आपका सत्य आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, क्योंकि आप लोग चैनल, वही बात, आप सभी वीडियो तो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आज का 12वां क्वेश्चन, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 60 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर और 84 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में एक समान बड़े से बड़े आकार का पार्क है। यदि पार्क की लंबाई 4 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? चौड़ाई ज्ञात करवा। जैसे देखिए आपका 60 वर्ग मीटर का एक ये हो गया आपका, मान लीजिए 60 वर्ग मीटर का ये है, इसमें से एक पार्क ये निकलवा रहा है, ये आपका हो गया 72 का, इसमें से भी एक पार्क निकलवा रहा है समान आकार का, और एक आपका हो गया ये 84 का, ठीक है ना, ये 84 का, इसमें से भी। लेकिन जो तीनों पार्क हैं वो क्या होने चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और क्या समान होनी चाहिए, तो तीनों को निकाल लीजिए, 60, 72 और 84, ठीक है ना। तीनों संख्या लिखेंगे 84, और तीनों संख्याओं का क्या निकाल देंगे? HCF निकाल देंगे, जैसा कि हमने अभी तक करते हुए आए हैं। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 7 84, 12 आपका क्या निकल आया? HCF निकल आया। और आपको एक संख्या कितनी दे रखी है? पार्क की लंबाई दे रखी है 12 का, आपका कर लीजिए पहले गुणनखंड, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 तो आपको दे रखी है लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौड़ाई 3 हो जाए, तो आपका सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 आयताकार वर्गों का क्षेत्रफल क्रमशः 105, 147, 231 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में एक समान बड़े आकार का खेत है और 7 मीटर, पार्क की लंबाई 7 मीटर हो, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। वही 105, 147 और 231, ठीक है ना। क्या कर लेंगे? इसका HCF निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? HCF निकाल लेंगे। तो काटिए, 3 से काटते हैं इसे, 3 तो का 9, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 निम 27, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब ये किससे कट जाएगा? 7 से कट रहा है तो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 21 क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लंबाई कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, तो चौड़ाई कितनी बची? 3 बची, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? चौड़ाई कितनी हो जाएगा? 3 हो जाएगी, ठीक है ना। आपको इन सवालों में दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आसानी से ये सवाल आपके सामने निकल आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकाला जाता है तो अंतिम भाजक 35 है और उनके ऊपर से नीचे के क्रम में 2 2 1 3, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। चलो संख्याएं ज्ञात करते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, कोई संख्या रही होगी आपकी, ए कोई संख्या रही होगी, ठीक है ना। हम HCF कैसे निकाल देते हैं? एक कोई संख्या रही होगी, बी में भाग दिया होगा। किस में दिया है? बी में भाग दिया है, कितनी बार गया? 2 बार भाग गया। बचा क्या? बचा क्या? आपको जो बचेगा वो सी बच गया, मान लीजिए। आपको मालूम तो है नहीं है क्या बचेगा, सी बच गया मान लीजिए। अंदर कौन सी संख्या आती थी आपकी? ये वाली संख्या क्या जाती थी? अंदर आ जाती थी। फिर दोबारा 2 बार चला गया, आपका दिया ही है, 2 बार चला गया। फिर आपकी कौन सी संख्या बची? डी संख्या बची। फिर आपका क्या है? ये अंदर संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगी? ई आ जाएगी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और अंदर क्या आ जाएगी? डी, ठीक है ना। और बचेगा क्या? एफ, ठीक है ना। 2 2 1 3, तो ये तो आपकी एक क्रम हो गया।
इस प्रकार से क्या चलता था, आपका क्रम चलता था जब आप मासा निकालते। तो वही संख्या दे रखी है। अगर हम यहाँ पर डी निकालें, क्या निकालें, डी निकालें, तो कैसे निकालेंगे, डी निकालते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, जगह थोड़ा कम है। चलिए डी निकालते हैं। यहाँ से आपने नोट कर ही लिया होगा। डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 × 35 + 0, ठीक है ना। तो कितना निकल आएगा, 105। लास्ट में तो यही है, कुछ तो बचा नहीं होगा, तभी तो ये बन गया। अब 105 जो है वो अंदर रख दिया जाएगा। तो C बराबर, अब क्या निकालेंगे हम, C निकाल लेंगे। C बराबर D × 1 + 35, और D का मान क्या दे रखा है आपका, 105 और फिर 35 कितना हो गया, 140, कितना हो गया, 140 हो गया। अब निकाल लेंगे हम A, ठीक है ना। ये निकाल लेते हैं हम, C × 2 + D। तो C का मान हमारा 140 है, 140 दूनी 280, 280 और D का मान हमारा दे रखा है 35, D का मान 105, 105 जोड़ दीजिए। तो A का मान जो हो जाएगा आपके पास 385 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब लास्ट में जो B का मान है वो तो आप निकाल ही सकते हैं। A × 2 + C बराबर कितना निकल आएगा, A का मान जो है आपका, A का मान देखिए 385, 385 का डबल कर देंगे × 2 + C का मान रख देंगे, ठीक है ना। किसका मान रख देंगे, C का मान रख देंगे, तो आपका आ जाएगा 910। तो ये इस प्रकार से आपकी जितनी भी संख्याएं वो आपकी निकल आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब 3 संख्याओं का मासा निकाला जाता है, क्या 3 संख्याओं का मासा निकाला जाता है, तो 2, 2, 3, 5 भागफल तथा शेषफल 1, 2, 3। अब ये क्या कह रहा है, भागफल विधि से किया है इसमें, ठीक है ना। ये देखिए इस विधि से किया है इसमें, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1 और 3, और शेषफल जो बचा है आपका 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये क्या बचा है आपका, शेषफल बचा है। तो क्या कह रहा है, संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो आपने जब 1 से क्या 2, 2, 3, 5 है आपका, 3, 5, ठीक है ना। जब आपने 3 से यहाँ पे भाग दिया होगा, एक बार गया तो यहाँ पर 3 रहा होगा, तभी तो एक बार गया होगा। तो इस प्रकार से हम सभी संख्याएं दे लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब 2 तिया 6, 2 छिंग 12 और 2 निम 18। अब 2 छिंग 12 और 2 12 24 और 2 से 18 बार करेंगे तो 36। तो आपकी संख्या क्या हो जाएंगी, 12, 24 और 36 क्या हो जाएंगी, आपकी संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि ये आप लोग पहले HCF और LCM तो बहुत सरल, ये मान लीजिए विषय है, लेकिन टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो इसे क्या करना है, कराना पड़ता है। तो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, 12, 24 और 36 जो आपकी हो जाएंगी वह संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी नजर गई है, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया है, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसा करिए, यहाँ पर काट कर 3 ही कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर 5 करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अभी 3 लिख दिया, तो 3 काट कर आप यहाँ पर 3 कर लेंगे, तो इस प्रकार से 12, 24 और 36 आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नहीं, इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी इसके सवाल जो रह गए हैं वो हमें अगले भाग में जो है वो सवाल करने हैं। तो आप बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल को मत जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।